देखूंगा, क्योंकि ये मैं समझूंगा ये मेरे से घटिया है। लेकिन कहने का मतलब है कि हम कोशिश करेंगे ना, हम उन्हें मुसलमान करने की कोशिश करेंगे ताकि वो हमारे मुताबिक ज़िंदगी अपनी अपनाएं और उनको पता हो कि मुसलमान के क्या हकूक़ हैं, उनको हम कैसे ट्रीट करें। इससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो वो हमारे इस्लामी भाई बन गया। अच्छा, सिर्फ ये उनको मुसलमान करने के लिए ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, हर लिहाज से आप कह रहे हैं? हाँ, हर लिहाज से, माशी है। अरे वाह, क्या ज्ञान है भाई, क्या ज्ञान है, क्या ज्ञान है भाई तेरा, मानना पड़ेगा रे तुम जाहिलों को, क्या ज्ञान है। अरे अरे लिहाज से भी चाइना को मुसलमान क्यों नहीं करते, पहले मुझे ये बताएं ना। हिमालय से ऊंची दोस्ती है ना, ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, उनको हम मुसलमान करने का क्यों नहीं सोचते? क्यों डॉलर आना बंद हो जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात यह है कि अगर हिंदू है तो अगर वो भी मुसलमान अगर हो जाए हिंदू के सारे, तो फिर ये ताल्लुकात ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। सर उनके साथ अगर हमने ट्रेड करनी है, ताल्लुकात बेहतर करनी है, तो ये जरूरी तो नहीं है हम उनको कहें कि आप मुसलमान हो जाए। हम किसी को जबरन मुसलमान तो नहीं कर सकते ना। हमारे इस्लाम में भी ये, अगर कोई दायरा इस्लाम में आना चाहे तो उसको तबलीग करो, उसको बताओ क्या है। हम इस तरह जबरन तो नहीं ना किसी को कह सकते। देखिए उसके अपने सेंटिमेंट्स है, हमारे अपने सेंटिमेंट्स है। मैं वही कह रही हूँ कि आस पड़ोस हमारे जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके साथ तो ताल्लुकात बहुत जबरदस्त है उनके। वो क्यों नहीं कहते कि भारतीय काफिर है? सॉरी टू से आप ये जो है ना इंडिया, उसके बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ और श्रीलंका के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है। अभी आप रिसेंट का मतलब है कि वो स्कूल में नहीं जा पाते होंगे फिर, है ना? नहीं जाते वहाँ के मुसलमान, नहीं जा पा रहे हो। इतना जुल्म कि भारतीय मुसलमान ना तो स्कूल जा पा रहे, मस्जिदें चली जाती हैं वो। नहीं, वहाँ भी नहीं जा सकते, बहुत ज्यादा पाबंदियां उनका। अच्छा, घर में तो नमाज पढ़ सकते होंगे कि नहीं? घर में वहाँ पर भी इंडियन आर्मी है। मुझे लगता है वो घर पे भी शायद ज्यादा महफूज नहीं है। अच्छा, घर पे भी? हाँ, घर पे भी एक एक आर्मी उनकी बैठी होगी वहाँ पर, एक एक फौजी। हो सकता है। अच्छा, आपस में फोन पर बात कर सकती है, ये सहूलत है उनको? मुझे लगता है कि शायद ये भी नहीं है। ये भी नहीं है? हाँ, मुझे लगता है। हाँ, मुझे लगता है। यानी मुसलमानों को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ। अरे बेगम साहिबा, एक बार आप हिंदुस्तान में तो आइए, हमारे हिंदुस्तान की जन्नत तो देखिए, यहीं की बन के रह जाओगी। यकीनन मैं कह रहा हूँ, यहीं की बन के आप रह जाओगी। समझ में आई बेगम साहिबा? यहीं की बन जाओगी, मतलब आप समझ जाइए। देख रहे हैं दोस्तों, ऐसा ऐसा दिमाग है पाकिस्तानियों का। वाह, क्या बात है। आप ये कह रही हो? बहुत ज्यादा मुश्किल है उनके लिए। अच्छा, तो वो जो चेहरे हमें उनकी बड़ी, अब मुझे बताएं, उनके लिए नफरत नहीं है, उनके लिए तो बिल्कुल नफरत नहीं है भाई। पाक चीन दोस्ती बेमिसाल, क्योंकि वो हमें फ़ायदा देते हैं ना, जैसे भी हम मुसलमान हैं ना, फ़र्ज़ करें। लेकिन हक बनता है कि एक बात है कि हमें ज़रूरत है इस चीज़ की। मैं एक बंदे के साथ अच्छा तल्लुक़ बनाऊंगा ना। ये ना कहें कि हम लोग मुसलमानों के बड़े सगे हैं। जब देखे उन्होंने एक हमारे साथ हरकत की है, मुसलमानों के खिलाफ अगेंस्ट हरकत है ना, मस्जिदें तोड़ना कोई हमारे हक में तो नहीं है ना। उसके बावजूद हम कह रहे हैं वो दोस्त है, हमें फायदा पहुंचाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम मुसलमानों के सगे नहीं है। यहाँ से ये बात क्लियर हो गई। अल्लाह के नबी की हदीस है, गैर मुस्लिम आपका कभी दोस्त नहीं हो सकता है। कोई गैर मुस्लिम, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, या सॉरी हिंदू हो, जो भी हो ना, गैर मुस्लिम हो, वो आपका कभी दोस्त नहीं हो सकता है। और चाइना के ट्रेंड फिर लगा देते हैं, चाहे यहाँ पर मैं मिलके लगा देते हैं फिर। दोस्तों, आप देख रहे हैं एक मुसलमान की क्या साइकोलॉजी है। मतलब एक काफिर के प्रति, एक हिंदू के प्रति वो क्या सोच रखता है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का? मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको यही बताने चाहता हूँ कि एक मुसलमान की क्या साइकोलॉजी होती है गैर मुस्लिम के प्रति। ये चीज़ें ऐसे ही हवा में बात नहीं करते, ये चीज़ें इनके साक्षात उस कुरान की हदीस और आयतों में लिखी गई हैं।
समझ रहे हैं आप इस बात को? कुरान के हदीस और आयतों में लिखी गई हैं। तो उसी चीज़ को मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि एक मुसलमान की क्या साइकोलॉजी होती है। आप देखिए और सुनिए, तब आप सोचिए। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाइकआउट ऐसे है कि हमें वो ऑन दी वे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें सपोर्ट की जरूरत है। हम क्योंकि पाकिस्तान बहुत डीपली चला गया है, इसीलिए फिर देखे ना, ये डबल स्टैंडर्ड आ गए ना कि जहाँ हमें जरूरत है हम गधे को, वो फिर कहते हैं ना गधे को बाप बना लो, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स है ना फिर हमारे। अभी एक बात वो भी मेरे ज़हन में आई, अल्लाह के नबी का फरमान है, जब तुम मर रहे हो ना, तुम्हें मरने का खौफ हो, तुम गधे का गोश्त भी खा सकते हो। ऐसी अरे अरे वाह, क्या ज्ञान है भाई, क्या ज्ञान है, क्या ज्ञान है भाई तेरा, मानना पड़ेगा रे तुम जाहिलों को, क्या ज्ञान है। अरे अरे ऐसी है ना, जो इंडिया ये बहुत ज्यादा जुल्म करता था पाकिस्तान पे। अच्छा, इंडिया जुल्म करता था पाकिस्तान में? हाँ, बहुत ज्यादा करता था। तो फिर ऐसे क्या मतलब जुल्म करता था? पाबंदियां बहुत ज्यादा थी, ऐसे जुल्म करते थे, उनको मारते थे। पाकिस्तानी जो मुसलमान वगैरह बाहर जाते थे तो मतलब राह जाते को ऐसे मर्डर वगैरह हो जाता था इनका। वो इस तरह से बहुत ज्यादा सख्तियां थी। फिर जब पाकिस्तान बना तो मुसलमानों ने हमें धुतकार क्यों दिया? वहाँ क्यों रह गए मुसलमान? अरे वो जो आ गए वो आ गए। क्योंकि हम मुसलमान हैं इसलिए नफरतें हैं हमारे में। मुसलमान है और वो हिंदू है इसलिए? हाँ, नहीं ये चाइना भी नॉन मुस्लिम है। ये बात नहीं है। आप देखें 5-4.5 अरब लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर जो अल्लाह ताला को नहीं मानते। हिंदू जो ना जो ना हिंदू और जो ना ये जो है ईसाई या यहूदी आपके दोस्त नहीं हो सकते उस वक्त तक जब तक कि तुम वैसे ना बन जाओ। ये कुरान पाक में फैसला है। सर फिर हमारी पाक स्टडीज की किताबों में क्यों लिखा हुआ है कि पाक चीन दोस्ती बेमिसाल हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी? सब झूठ है, सब ये ड्रामे है। सिर्फ एक तबका है इंसान